सैंथवार समाज की मांग सिर्फ 700 स्क्वायर फीट लेकर के मूर्ति स्थापित करने का नहीं था। सैंथवार समाज की जो लड़ाई थी वो उनको पूरा सम्मान देने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसीलिए कहा कि हम गोरखपुर में तो उनकी प्रतिमा लगाएंगे, लखनऊ में गोमती तट पर उनकी प्रतिमा लगाएंगे, लेकिन केदार सिंह जी की मूर्ति वहाँ से स्थानांतरित ना हो कहीं पर, इसलिए मजबूरन आकर के कुछ लोगों ने उस फैसले को स्वीकार किया है। नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त गोरखपुर में एक खबर काफी चर्चाओं में है। वो है गोलघर स्थित वो बंगला जो कभी स्वर्गीय केदार सिंह सैंथवार, जो समाजवादी नेता थे, बड़े नेता थे और सैंथवार समाज के लोगों के लिए मसीहा के तौर पे जाने जाते थे, उनके नाम पर था। उनका परिवार वहां पर रहता था, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जालान परिवार के हाथ में चला गया है और एक जमीन उनकी मूर्ति के लिए, जो कभी उस बंगले के कैंपस में स्थापित थी, उसके लिए दी गई है, जिसको लेकर खूब राजनीति हुई थी, खूब हल्ला मचा था, आंदोलन हुआ था। समाजवादी विचारधारा के नेता थे स्वर्गीय केदार सिंह जी, लेकिन अब ये आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। हमारे साथ अवधेश यादव जी हैं, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। इनसे बातचीत करेंगे कि एक ऐसा नेता जिन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया और खासकर सैंथवार समाज उन्हें भगवान की तरह पूछता था, समाजवादी विचारधारा के थे और उनके बंगले के लिए इनकी पार्टी ने भी आंदोलन किया था, लेकिन अब वो एक तरह से कह लीजिए कि भाजपा के खाते में वोट बैंक जाता हुआ दिख रहा है। पहले तो सर स्वागत है आपका, और सवाल यही कि जो बंगला चर्चाओं में रहा, जो नेता चर्चाओं में रहे, उनको लेकर अब आप लोग क्या देखते हैं, क्योंकि वो बंगला, उनका परिवार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है? नहीं, ये नहीं आप कह सकते कि उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और केदार सिंह जी एक बहुत बड़ा नाम था पूर्वांचल का। पिछड़ी जात में सैंथवार समाज में पैदा हुए और पिपराइच का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने, और सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने अपने समाज की लड़ी और लड़ करके उनको पिछड़ी जाति का आरक्षण दिलाने का काम किया। ऐसे नेता की मूर्ति को हटाना, सैंथवार समाज की मांग सिर्फ 700 स्क्वायर फीट लेकर के मूर्ति स्थापित करने का नहीं था। सैंथवार समाज की जो लड़ाई थी वो उनको पूरा सम्मान देने का था। ये तो जो आप कह सकते हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के उस समाज के जनप्रतिनिधियों का दबाव, या सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए, क्योंकि जब माननीय अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि केदार सिंह जी की मूर्ति गोरखपुर में तो लगेगी ही लगेगी, लखनऊ के भी गोमती तट पर लगेगी, सरकार काफ़ी दबाव में आ गई। उसको लगा कि पूर्वांचल में जहाँ सैंथवार समाज की आबादी बहुतायत है, कि कहीं न ये मुद्दा हमारे हाथ से, ये जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और सैंथवार समाज के लोग इससे काफ़ी आक्रोशित हैं। उस आक्रोश को दबाने के लिए एक ऐसा निर्णय दबाव में बना के कराया है, जो 650 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट की बात हुई थी, उतना भी ज़मीन नहीं दी गई है। करीब करीब 650 स्क्वायर फीट में उस मूर्ति को स्थानांतरित किया गया, क्योंकि 13 तारीख को उनका पुण्यतिथि है। और उस आक्रोश को दबाने के लिए आनन फानन में सारे निर्णय लिए गए हैं, लेकिन न तो सैंथवार समाज इससे संतुष्ट है, परिवार भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन सरकार से लड़ना आसान काम तो होता नहीं है। सरकार तो चाहे बड़े व्यापारी हों, चाहे छोटे उद्योगपति हों, उद्योगपतियों के दबाव में सरकार चल रही है। सरकार ने यहाँ भी एक उद्योगपति के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्राथमिकता दिया है, जबकि एक समाज, पूरे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नेता के सम्मान के बारे में सरकार ने नहीं सोचा है। सवाल ये है कि जो कह लीजिए कि एक बड़ी लेगेसी थी, केदार सिंह जी के पीछे पूरा सैंथवार समाज है, और वो उन्हें सैंथवार समाज का नेता नहीं, सर्व समाज का नेता माना जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो समाजवादी विचारधारा के थे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि हमने उनका सम्मान किया, उनकी मूर्ति को स्थान दिलाया, तो ये 27 के चुनाव में क्या सपा के लिए भी घातक होगा? देखिए, समाज तो ये समझ रहा है कि किस तरीके से निर्णय किए जा रहे हैं। बड़ी मजबूरी में आकर के इतने, जब विपक्ष और माननीय अखिलेश यादव की सक्रियता के बाद तो इतनी जगह भी दी गई है, नहीं तो ये तो बार बार कह रहे थे हम 1 इंच जगह भी नहीं देंगे। समाज उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, लेकिन केदार सिंह जी की मूर्ति वहाँ से स्थानांतरित ना हो कहीं पर,
इसलिए मजबूरन आकर के कुछ लोगों ने उस फैसले को स्वीकार किया है। जिसमें कई आपने जनप्रतिनिधियों का जिक्र हाँ, किया, जो वो विधायक सारे, भाजपा के। चूंकि वो लोग भाजपा से जुड़े हैं और वो लोग इनके प्रकार सबको समझा बुझा करके तत्काल में समस्या का समाधान कराया है। ये परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं है। समाजवादी सरकार आने के बाद केदार सिंह जी को उचित सम्मान समाजवादी पार्टी दिलाने का काम करेगी। ये जो सैथवार समाज है, जो पूर्वांचल में बड़ा वोट बैंक है, इसे कैसे आप लोग मैसेज कर पाएंगे? क्योंकि ये तो शुरू से आपके साथ रहा है, ये माना जाता है, चाहे वो कुशीनगर का क्षेत्र रहा हो, चाहे गोरखपुर के पिपराइच का क्षेत्र और जगहों पर। तो इसे आप कैसे मैसेज दे पाएंगे? क्योंकि ये जो लड़ाई थी शुरुआती दौर में, सपा आपकी पार्टी उस साथ में रही, लेकिन लंबे समय से जब से ये आंदोलन चल रहा था तब से कहीं ना कहीं किनारा कसते रहे। कई बार प्रतिनिधिमंडल आने की बात हुई लेकिन मौके पे नहीं पहुंच पाया। देखिए, प्रतिनिधिमंडल आने के कई बार निर्णय लिया गया, इसी उहापोह में जो निर्णय नहीं हो पा रहे थे, मामले को हम लोग विवादित नहीं करना चाहते थे। कोई एक सम्मानजनक सलूशन आने के बाद, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद वो ज़मीन निजी हाथों में जा चुकी थी, उसके बाद उसको हम किस तरीके से कानूनी तौर पर कोई गलत काम भी ना हो और समाज का सम्मान भी रहे, समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसीलिए कहा कि हम गोरखपुर में तो उनकी प्रतिमा लगाएंगे, लखनऊ में गोमती तट पर उनकी प्रतिमा लगाएंगे। और समाजवादी पार्टी अभी भी अपनी बात से जुड़ी हुई है। आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो आदरणीय केदार सिंह जी का जो कद था, उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उसको पुनः समाजवादी पार्टी वापस कराने का काम करेगी। एक आपने जिक्र किया कि व्यापारियों के हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में सरकार चल रही है। जहां ये जमीन है, जहां पे प्रतिमा थी, उसके सामने भी एक जमीन काफी चर्चाओं में है और उस पर सरकार ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है गोरखपुर हाट के नाम पर, और इसी व्यापारी के पक्ष में वहां पर स्टे आया हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं? अब इससे आप इसी बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब सर्वोच्च कुर्सियों पर बैठने वाले लोग ही उनको संरक्षण देंगे और संरक्षण देने वाले इस तरीके से सरकार के खिलाफ काम करेंगे, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो किस तरीके की सरकार चल रही है। और गोरखपुर में किस तरीके से सरकारी संरक्षण में सरकारी ज़मीनों को कब्जा करने का काम चल रहा है, ये एक ही उदाहरण नहीं है। अगर गोरखपुर के अंदर खाने आप जाएंगे तो गोरखपुर के कुछ लोग, बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं, कीमती ज़मीनें हैं, जिनको इन के प्रकार हथियाने का काम कर रहे हैं, जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। चलिए, एक अंतिम सवाल केदार सिंह सैथवार जी के और सैथवार समाज से जुड़ा हुआ। अब किस तरह से 27 में सैथवार समाज को अपने पाले में लाने का काम करेगी सपा? देखिए, सैथवार समाज ही समाजवादी पार्टी पीडीए के हर वर्ग को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है और पूर्वांचल में सैथवार समाज को उचित प्रतिनिधित्व भी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में दिया है। और सैथवार और कुर्मी समाज एक समाज माना जाता है और आज सर्वाधिक सांसद उत्तर प्रदेश में उसी समाज से हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं। इसलिए आज सैथवार समाज भी समझ रहा है कि हमको उचित सम्मान तो समाजवादी पार्टी ही दे सकती है। समाजवादी पार्टी सैथवार समाज का भी सम्मान करेगी और सैथवार समाज उसके एवज में समाजवादी पार्टी को ही अपनी अब पहली पसंद बनाएगा और आने वाले 27 के चुनाव में जनप्रतिनिधियों को भी अपने जिताएगा और समाजवादी पार्टी को भी अपना समर्थन दे करके अपना सम्मान वापस लाएगा। चलिए, हमें समय देने के धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अवधेश यादव जी, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, और इन्होंने बेबाकी से बात रखी सैथवार समाज के मसीहा कहे जाने वाले केदार सिंह की प्रतिमा को लेकर और 27 के चुनाव को लेकर। बाकी की आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।